सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है आपका स्टडी ब्लॉग में। तो आज हम बहुत ही बेस्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ NIRF के बारे में। बहुत से बच्चे जानते होंगे और बहुत से स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। बिल्कुल राइट है। तो NIRF के बारे में बात करेंगे कि हर साल NIRF एक रैंकिंग प्रेजेंट करता है। किस लिए करता है, क्यों करता है, किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया, काम क्या है, कब इस्टेब्लिश किया गया और क्यों NIRF की रैंकिंग के इंस्टीट्यूशन को देखना ज़रूरी है। सो गाइस, आज NIRF के बारे में बात कर लेते हैं। तो बहुत से बच्चे जानते होंगे जो कि हाई लेवल स्टडी मतलब कि तैयारी कर रहे हैं लाइक आपके नीट की जो तैयारी करते हैं, CMAT, CLAT, CAT, GAT, MAT, इन सब की जो तैयारी करते हैं उनको NIRF रैंकिंग पता रहता है। ठीक है, तो ये जानना हर स्टूडेंट को ज़रूरी है। ये ठीक है, ये हमारे इंडिया की रैंकिंग सिस्टम है, किसके लिए काम करता है, ठीक है, कैसे अडॉप्ट किया गया, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो आज का सिंपल सा स्टडी ब्लॉग रहेगा NIRF। ठीक है। तो सो गाइज, NIRF का यहाँ पे NIRF का फुल नेम जो है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट्स रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, ये कोई बार काउंसलिंग या काउंसलिंग नैक वगैरह जैसा नहीं है। सिस्टम ये बहुत डिफरेंट है ये हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, NIRF नेशनल है ना इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। लेकिन ये क्या करता है, ये एक हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट को उठाता है। इंस्टीट्यूट लाइक मीन्स IIT, IIM और अपने एम्स है। ठीक है, आपके बहुत सारे बड़े बड़े इंडिया के इंस्टीट्यूट हैं जिनका रैंकिंग टॉप 10 में आता है, टॉप 5 में आता है। तो उन रैंक को प्रेजेंट कौन करता है? NIRF गाइस। ये हर साल एनुअली रैंकिंग प्रेजेंट करता है और टॉप इंस्टीट्यूट इसमें शामिल रहते हैं। कई तरीके के इंस्टीट्यूट इसमें यूनिवर्सिटी शामिल रहती हैं। जैसे आपका सबसे पहले ले लीजिए जो आपके इंस्टीट्यूट शामिल रहते हैं, मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, IT के हो गए, आपके लॉ का हो गया, फार्मेसी का हो गया और आपके एग्रीकल्चर के हो गए, आपके रिसर्च के हो गए। तो यहाँ पे कई सारे इंस्टीट्यूट इसमें शामिल रहते हैं। देखिए मोस्टली 11 शामिल रहते हैं इसमें नाम, जैसे फार्मेसी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, IT हो गया, रिसर्च हो गया आपका है ना, एग्रीकल्चर हो गया आपके और फार्मास्यूटिकल्स हो गया, फार्मेसी हो गया। तो ये सारे रहते हैं। और नेशनल रैंकिंग कैसे करता है गाइस, तो ये मैं चलिए बता देता हूँ आपको, है ना। देखिए सबसे पहले तो बता देते हैं 2015 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, और इसको इस्टेब्लिश किया था MHRD ने। ठीक है, और 2016 में पहली रैंकिंग सिस्टम आया था हमारी इंडिया के जिसमें टॉप 10 में, ठीक है, नेशनल रैंक की यूनिवर्सिटियाँ आई थी। तो 2015 में बनाया था और इसको अडॉप्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही इसको रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे एजुकेशन का सिस्टम है, हमारे गवर्नमेंट, वो इसको रिप्रेजेंट करता है। इसमें टॉप 10 यूनिवर्सिटी ही आती हैं। इसमें कितनी यूनिवर्सिटियाँ पार्टिसिपेट करती हैं फर्स्ट रैंकिंग के लिए पर ईयर? 3,500 यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। ठीक है, यूनिवर्सिटी प्लस इंस्टीट्यूट्स है ना, प्लस कॉलेजेस। तो 3,500 फर्स्ट टाइम में पार्टिसिपेट करते हैं और इनमें से टॉप 100 की रैंक आती है जिसमें टॉप 10 की रैंक वैल्यूएबल रहती है जो कि इंडिया के सबसे बेस्ट होते हैं। कौन सा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के लिए बेस्ट है, कौन सा रिसर्च के लिए बेस्ट है, कौन सा फार्मेसी के लिए बेस्ट है, कौन सा आपका लॉ के लिए बेस्ट है, ठीक है, कौन सा आपका IT के लिए बेस्ट है। ठीक है, इस तरीके के इंस्टीट्यूट की रैंकिंग यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। और अभी 1 महीने पहले रैंकिंग आई है निकल के, वो कॉलेज भी मैं बताऊंगा जो टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हुए हैं कौन कौन से हैं और हमारी इंडिया के ही हैं। नेशनल रैंकिंग उनको मिली हुई है NIRF की तरफ से और यही रैंकिंग इंडिया के सबसे टॉप कॉलेजों को रिप्रेजेंट करता है। चाहे वो कॉलेज आपका गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, यही रिप्रेजेंट करता है गाइस आप। ठीक है, यही रैंकिंग देता है क्योंकि इसका काम ही यही है। ठीक है, कि ऑल ओवर इंडिया के बड़े बड़े गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो हैं उनकी रैंक को दिखाना, हर साल बताना, जिससे कि स्टूडेंट उनके लिए तैयारी कर सके, उसमें स्टडी कर सके और एक अच्छी स्टडी करके एक अच्छे लेवल पे पहुंच सके। तो NIRF का यही काम है। तो चलिए, और देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूँ इसकी रैंकिंग कैसे होती है। ठीक है, इसकी रैंकिंग जो करती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती किस बेस पे है? ये MHRD के साथ मिलके करती है, NAC के साथ।
नेक का जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, नेक के साथ ही इसका टाई अप समझ लीजिए आप, क्योंकि जब नेक का फीडबैक जाता है हर कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी का, तो वो नेक ऑल ओवर इंडिया के लिए काम करता है। तो उसके बेस पे NIRF की लिस्ट तैयार की जाती है, रैंक लिस्ट, जिसमें कि आपके इंस्टीट्यूट, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, वो सब इसमें आते हैं। तो एक चीज़ डियर स्टूडेंट आप समझ लीजिए, आप IIT के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसमें रैंकिंग में रहता है कौन सा IIT के लिए बेस्ट है, IIM की तैयारी कर रहे हैं कौन सा IIM बेस्ट है, रिसर्च के लिए कौन सा बेस्ट है ना, और मेडिकल के लिए कौन सा बेस्ट है, फार्मेसी के लिए, एग्रीकल्चर, लॉ, बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम्स हैं जो इसमें आते हैं। तो ये है, और इसका पूरा नाम जैसे मैंने आपको बताया था, नेशनल, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, ये क्या है ना, रैंकिंग सिस्टम तैयार करता है और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट के लिए। तो बेस्ट किस किस के लिए कर सकता है, देखिए पहले आपका हो गया, सबसे पहले ये करेगा मैनेजमेंट, कौन सा इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज मैनेजमेंट के लिए बेस्ट है। सेकंड आपका फार्मेसी, ठीक है। थर्ड आपका लॉ के लिए कौन सा बेस्ट है। फोर्थ आपका मेडिकल के लिए कौन सा बेस्ट है, ठीक है। और इसके बाद फिफ्थ आपका जो हो गया, ठीक है, आपका एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है। 5 आपका हो गया यहाँ पे IT, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये हो गए 6 यहाँ पे, और 11 हैं, टोटल 11 हैं। देखिए कुछ के अभी मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, बट मैं आपको फिर बता देता हूँ। 7 आपका हो गया रिसर्च पे, रिसर्च, जो रिसर्च स्टडी होती है गाइस, है ना, बच्चे तैयारी करते हैं जो रिसर्च बड़े बड़े होते हैं, जैसे आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, उसके लिए है, रिसर्च पे हो गया, ठीक है। 8वां आपका हो गया, ठीक है, फार्मास्यूटिकल। तो ये 8 तो मुझे याद है, इनके लिए रैंकिंग देता है, ये स्ट्रीम लेके ही वो रैंक बताता है कि मैनेजमेंट के लिए इंडिया का नंबर 1 कौन सा है, लॉ में, फार्मेसी के लिए नंबर 1 इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी कौन सा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, ठीक है। लॉ के लिए कौन सा है आपका, मेडिकल, एग्रीकल्चर, IT, रिसर्च, इनके लिए नंबर 1, जिसके लिए बच्चा प्रिपरेशन कर सके, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सके, उसको क्लियर करके यहाँ पे पहुँच सके और यहाँ से अच्छा करियर बना सके, ठीक है। सिंपल यहाँ पे NIRF का काम है रैंकिंग देना इंडिया के टॉप लेवल्स के इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस के लिए, है ना, किस स्ट्रीम के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी बेस्ट है। तो NIRF का सिंपल काम है, ठीक है। कौन इसको प्रेजेंट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ही इसको प्रेजेंट करती है, हर साल एनुअली होता है। 3,500 यूनिवर्सिटी, कॉलेज इंडिया के, है ना, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और वही कॉलेज यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर सकते हैं गाइस जिनके पास NAC का, ठीक है, सर्टिफिकेट है, ठीक है, जिसके पास NAC एक्रेडिटेशन है, वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि NIRF जो रैंक उठाता है गाइस, वो NAC के बेस पे ही उठाता है, क्योंकि NAC भी इसी तरीके का काम करता है कि इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, और जो भी बड़ी बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं, यूनिवर्सिटी इंडिया के टॉप लेवल के, ठीक है, उनकी रैंकिंग्स, उनके फीडबैक लेना, ठीक है, उनका कैसा सिस्टम है। देखिए पूरी NAC पे एक वीडियो बनाइए, जाके देखिए, NAC के साथ टाई अप है, NAC के पूरी सिस्टम चेक करके ये इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी को बताता है, टॉप 100, ठीक है, टॉप 10 में कौन कौन से आते हैं। तो अभी 1 महीने पहले लिस्ट आई थी NIRF की, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि टॉप 10 कौन कौन से कॉलेज थे गाइस, है ना। तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आप उनके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं कि IIT के लिए टॉप नंबर 1 कौन सा आया है इंडिया में, ठीक, IIM के लिए कौन सा आया है, रिसर्च के लिए, मेडिकल के लिए, लॉ के लिए, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल, इन स्ट्रीम्स के लिए टॉप नंबर 1 कॉलेज, यूनिवर्सिटी कौन सा आया है इंडिया में, उसके लिए अच्छे से स्टूडेंट प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। तो और वैसे भी मेरी वीडियोस का मोटिव यही है, इन चीज़ों के बारे में अब आप डीपली इन्फॉर्मेशन रखें, पता करें, ठीक है। मेरी वीडियो से समझ नहीं आता है, कमेंट करके पूछिए, उसमें भी अगर आपको इन चीज़ों से समझ नहीं आता, गूगल पे NIRF ज़रूर पढ़िए, चेक कीजिए, टॉप यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट चेक कीजिए, उनकी तैयारी कीजिए, ठीक है, और वो क्यों बेस्ट हैं वो आपको NAC बताता है, ठीक है। और NAC जो है डायरेक्ट स्टूडेंट से फीडबैक उठाता है,
ठीक है। नेक की रैंकिंग को देख के NIRF प्रेजेंट करता है इस चीज़ को, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्ट्री जो होती है वो प्रेजेंट करती है नेक की रैंकिंग के बेस पे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, NIRF एक हमारा, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क है, ठीक है। देन और 3,500 कॉलेज हर साल पार्टिसिपेट करते हैं, टॉप 100 में टॉप 10 में किसको जगह मिली है ये नेक की रैंकिंग डिसाइड करता है। नेक के साथ टाई अप है, सिंपल समझ लीजिए। 2015 में ये बना था और इसको बना था MHRD, लेकिन अडॉप्ट किसने किया था, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसको अडॉप्ट कर लिया था। 2016 में पहली रैंकिंग सिस्टम आया था। देन उसके बाद अब कंटिन्यू हर साल रैंकिंग सिस्टम आते रहते हैं बेस्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट के। तो सिंपल रैंक NIRF का आपको समझ आ गया होगा। कोई और भी थोड़ा डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। अब चलिए इसी वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ टॉप 10 NIRF रैंकिंग में कौन कौन से इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी शामिल हुए थे, किस स्ट्रीम के लिए शामिल हुए थे गाइज, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करा करिए, सपोर्ट कीजिए गाइज, ठीक है। और कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरीज है, कोई भी इन चीज़ों को लेके, जैसे AICTE, UGC, आपका PCI, ICARI, ठीक है, NBA आपका, और बहुत सारी हैं आपके जो बच्चों को जैसे NIRF, NAC वगैरह। तो ये सब चीज़ें आप पूछ सकते हैं। जितना इन्फॉर्मेशन होगा मैं शेयर करूँगा, ठीक है। बाकी गूगल पे भी अवेलेबल रहता है गाइस, डोंट वरी, ठीक है। तो ये चीज़ है, NIRF के अंडर में ये इतने स्ट्रीम्स आते हैं और इन्हीं के बेस पे वो फाइंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक किस बेस पे करता है वो है आपका नेक। आप पढ़ लीजिए गूगल पे, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको लगती है गलत है तो आप नेक के फीडबैक के बेस पे NIRF लिस्ट प्रेजेंट करता है। कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इस्टेब्लिश्ड किसने किया था, सिंपल से लिखिए, ये हटाइए, इस्टेब्लिश्ड किसने किया था गाइस, इस्टेब्लिश्ड किया था आपके MHRD ने, है ना। MHRD ने इसको 2015 में बनाया और अडॉप्ट कर लिया था आपका मिनिस्ट्री ऑफ, और इसने, ठीक है। और NIRF आपका नेक के साथ मिलके रैंकिंग प्रेजेंट करता है इसके फीडबैक पे। तो ये एक दूसरे से कोरिलेट हो गए, ठीक है गाइस। ये है NIRF, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। सिंपल समझ आ गया होगा। अभी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी आपको टॉप 10 आपको इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बताने वाला हूँ, टॉप मैनेजमेंट के लिए, IT के लिए, फार्मेसी, लॉ, रिसर्च वगैरह के लिए, ठीक है। तो कहीं मत जाइए, वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए टॉप 10 यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, है ना। और कोई और कन्फ्यूजन रहता है कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर दिया, डायरेक्ट व्हाट्सएप पर क्वारीज पूछ सकते हैं, डजेंट मैटर, जितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगा आपको मैं बताऊँगा। लेकिन फिलहाल के NIRF को ज़रूर सर्च कीजिए, ठीक है। नेशनल रैंक पता कीजिए इंस्टीट्यूट्स की, कि आप IIT की तैयारी करें तो बेस्ट IIT कौन सा मिलना चाहिए आपको, IIM कौन सा मिलना चाहिए, मेडिकल के लिए कौन सा कॉलेज, रिसर्च के लिए कौन सा, लॉ के लिए, एग्रीकल्चर, ठीक है, फार्मास्यूटिकल, फार्मेसी, इन सब चीज़ों के लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज नंबर 1 है जिसमें मेरा काउंसलिंग में नंबर आ सके, ठीक है। उसी गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से। तो चलिए ये हो गया NIRF टॉप 10। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे है NIRF रैंकिंग 2021 की टॉप 10 की लिस्ट हमारे पास, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस देखो अभी रैंकिंग पर बताई थी, 1 महीने पहले ये लिस्ट आई है, ठीक है। चलिए मैं आपको शुरू से बता देता हूँ, है ना। देखिए सबसे पहले आता है बेस्ट ओवरऑल इंस्टीट्यूट, ठीक है, IIT मद्रास, IIT के लिए बेस्ट है। टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM अहमदाबाद, ठीक है, याद रखिएगा मैनेजमेंट के लिए ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। बेस्ट कॉलेज, ठीक है, मिरांडा हाउस, ठीक है। टॉप मेडिकल कॉलेज, ठीक है, एम्स दिल्ली, ठीक है। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज IIT मद्रास, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। टॉप यूनिवर्सिटी आपकी रहेगी IIS बेंगलोर, ठीक है, IISc बेंगलोर। टॉप फार्मेसी इंस्टीट्यूट जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली, ठीक है। और आपका टॉप आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट IIT रुड़की, बेस्ट है आर्किटेक्चर के लिए, ठीक है, NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग। और टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट IIS बेंगलोर, ठीक है। टॉप डेंटल कॉलेज मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल, ठीक है। तो ये थे हमारे टॉप 10 में रैंकिंग में आने वाले, ठीक है, NIRF की रैंकिंग है, ठीक है। तो ये है टॉप इस साल के 2021 के। तो आप इनके लिए ट्राई कीजिए, एग्ज़ाम्स क्लियर कीजिए और इन्हीं में पहुंचिए, क्योंकि ये तभी बेस्ट बनते हैं गाइस जब नेक की रैंकिंग इनकी ग्रेड A में आती है और इंडिया के टॉप 10 में तभी ये शामिल होते हैं, जब ओवरऑल इनका फीडबैक ग्रेड A में पहुंचता है और ओवरऑल फीडबैक बेस्ट होता है। इन्वायरमेंट, फैकल्टी, स्टूडेंट, वहाँ का वर्क, ठीक है, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और स्टडी, ओवरऑल अगर सब गुड है तभी ये NIRF रैंकिंग में टॉप 10 में जगह बना पाए हैं। और ये नेक के साथ मिलकर काम होता है।
तो ठीक है गाइस, ये थे ओवरऑल, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही इसको प्रेजेंट करता है हर साल। तो इनके लिए स्टूडेंट्स आप ट्राई कर सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे फ़ोटो शेयर करने वाला हूँ, उसमें आप देख लीजिए रोक के NIRF रैंकिंग, ठीक है। 2021 हमारे इंडिया के टॉप कौन कौन से आए हैं, ठीक है। तो ये हैं जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। सो गाइज़, ये थे अब तक के NIRF के 2021 के बेस्ट, ठीक है। इनके लिए ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा रहने वाला है आपको, ठीक है। और बाकी कोई और आपके मन में क्वारीज क्वेश्चन है तो उसको आप पूछ सकते हैं, देहरादून से रिलेटेड यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। फ़ीस वगैरह जो होगा, मतलब जितना ट्राई करता हूँ आपको हेल्प मिलती रहे, ठीक है। तो ये NIRF के लिए बेस्ट थे, ठीक है। NIRF की रैंकिंग में 2021 इन स्टडीज़ के लिए बेस्ट है, आपके मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर वगैरह ये सब चीज़ें। सो गाइज़, ये था NIRF के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आपके लिए। आपको थोड़ा माइंड में ये चीज़ पड़ जाती है तो आपको पता रहेगा कि NIRF रैंकिंग भी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको, है ना, रन कर रहा है। और ये रैंकिंग के थ्रू ही हमें उन चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन जो कर रहे हैं बच्चे तैयारी, उनको NIRF रैंकिंग पता रहता है। जिनको नहीं पता, ये वीडियो मोस्टली नए बच्चों के लिए, उनको थोड़ा पता रहना चाहिए। इस वीडियो को देखिए, इस पे जाने वाला गूगल पे सर्च मारिए, देन आपको पता चल जाएगा NIRF रैंकिंग के बारे में, क्यों इन फिर टॉप कॉलेजों में आपको जाना चाहिए, पैसा क्यों इन पे ही लगाना चाहिए, क्यों इनकी तैयारी करना चाहिए, वो सब आपको पता चलेगा। तो गाइज़, ये थी ओवरऑल NIRF के बारे में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो गाइज़ लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। सपोर्ट करें यार चैनल को। और अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया है, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, जब मैं अवेलेबल रहूँगा आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो आज की वीडियो का टॉपिक था हमारा NIRF, ठीक है। सब कुछ बता दिया है। कोई और भी अगर माइंड में दिक्कत रह रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, आप सब अपना ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मिलेंगे फिर आपको ऐसी स्टडी ब्लॉग के साथ जो आपके लिए रहेगा हेल्पफुल फ्यूचर में। बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जाके देखिए, उनको प्यार दीजिए। और वो आपके काम की वीडियो है, नए स्टूडेंट्स के लिए, पुराने स्टूडेंट्स के लिए भी उनको पता रहना चाहिए, ठीक है गाइस। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फिर से, ठीक है। अच्छे से स्टडी कीजिए, तैयारी कीजिए जिस चीज़ें आप कर रहे हैं मन लगा के, और एक दिन आप ज़रूर सक्सेस होंगे। सो